तो हेलो बच्चे, आज आप लोग के धारा के बारे में पढ़ाएंगे कि आईपीसी की प्रमुख धारा का मतलब क्या होता है और धारा किस पर लगता है। इस सारा चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो ध्यानपूर्वक खाली सुनिए और समझिए, और समझला के बाद लिखिएगा। मात्र 3 मिनट के वीडियो में आपकी फिनिशिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले चलेंगे हम उस धारा के बारे में जिसका नाम है धारा 13। धारा 13 के मतलब होता है कि जुआ खेलना या सट्टा लगाना में अगर पकड़ाते हैं तो आपके ऊपर धारा 13 लगाया जाता है। हालांकि यह आईपीसी का प्रमुख धारा के अंतर्गत आता है। धारा जो होता है 24, ये होता है बेईमानी। अगर कोई इंसान करता है बेईमानी करना तो धारा 24 के अंतर्गत आता है। कहीं ना कहीं कोई इंसान अगर षड्यंत्र करता है, किसी के बारे में झूठा बोलता है, षड्यंत्र के तहत काज करता है, तो उस पर धारा कितना लगेगा? 120 लगेगा। चुनाव में अगर घूस लेना या घूस देना पकड़ा गया कोई विधायक सांसद, तो उस पर धारा लगेगा 171। अगर सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना कोई दे दिया झूठो मोटो कि आइए ना, यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर गेला के बाद लड़ाई ना हो रहा है, तो उस पर भी कानून है कि उस पर धारा 177 लगा दिया जाए। इतना ही नहीं बच्चे, सरकारी काम में बाधा अगर कोई पहुँचाता है, सरकारी काम में कोई बाधा पहुंचाता है तो उस पर धारा 186 लगेगा। झूठ बोलने के साबुत अगर मिल गया तो उस पर धारा 191 लगेगा। साबुत मिटाना अगर चाहते हैं कोई केस के कोई मतलब समस्या को, तो उस पर धारा 201 के तहत उसको ख़त्म किया जाएगा। लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना, अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है उसको हम लोग छिपा ले रहे हैं, तो पर भी छिपाने वाला पर धारा 216 लगेगा। गलत तौल के बांटे का प्रयोग करना, जैसे मान लीजिए कि बटखारा हो गया, मैंने डीलराई में बहुत ज़्यादा इन्हें उन्हें घुमावा चालू, तो अगर पर केस अगर करेगा तो 264 के अंतर्गत होता है। हत्या या कत्ल करना धारा 302 होता है। और आत्महत्या के लिए उकसाता और प्रेरित करना धारा 306 के तहत लगता है कि किसी को आत्महत्या करने के लिए अगर कहता है कोई इंसान, तो उस पर कहने वाला पर धारा 306 लगेगा। धारा 307 हत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति के पास लगेगा। धारा 308 गैर इरादन हत्या की कोशिश करने वाला व्यक्ति के पास लगेगा। अगर कोई इंसान ठगी करता है किसी को तो धारा 310 लगेगा। अगर कोई इंसान गर्भपात कर देता है और मैंने बच्चा को खलास करता है तो उसमें लगेगा, चाहे गर्भपात कर देना मैंने निषेचन कर दे के छोड़ देना, 312 लगेगा। हमला करना किसी पर अचानक तो 351 के तहत उस पर केस मुकदमा होगा। महिला के साथ छेड़छाड़ अगर करना कोई लज्जित करेगा तो इसमें भी धारा 354 लगेगा। हालांकि नीतीश कुमार जी भी के लगना चाहिए परंतु नहीं लगा है। धारा 362 अपहरण का मतलब केस है। अपहरण कोई बच्चा को कोई करता है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनैप, तो धारा 362 लगेगा। इस किसी स्त्री को ले भागना धारा 363 के तहत वो लगेगा। नाबालिग लड़की को ले भागना 366 के अंतर्गत लगेगा। अगर कोई कहता ना कि नाबालिग लड़की में नाबालिग केस में फंस गए तो धारा 366 लगता है। बलात्कार करना, अगर किसी लड़की के साथ बिना मनचाहे बलात्कार कर दिया तो उसको धारा 376 लगेगा। हालांकि इसमें तो फांसी की सज़ा है। चोरी संपत्ति करना तो इसमें 379 के तहत इस पर केस होगा। लूट अगर कर रहा है तो 392, डकैती कर रहा है तो 395 के तहत इस पर धारा लगेगी। डकैती के दौरान हत्या अगर होता है तो धारा 396 लगेगा। तो याद रखिएगा, खास करके सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि धारा 376 पर ध्यान दें। और धारा 302 गाना भी निकला हुआ है, उस पर ध्यान दें, समझें बुझें।